मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का आपके ऑनलाइन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है वेजिटेशन। ठीक है, तो वेजिटेशन यानी कि वनस्पतियां। तो हम वनस्पतियों के चैप्टर पे तुरंत चलते हैं क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। ओके, इन विच स्टेट इज द ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन ऑफ मैंग्रोव ट्रीज? वह कौन सा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा मैंग्रोव के पौधे पाए जाते हैं? ओके गाइज, आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। तो गाइज आप आंसर क्या लगाएंगे? शायद आपने आंसर लगा भी दिया होगा। राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा मैंग्रोव वाला प्रदेश है। गाइज, जब मैंग्रोव वन होते क्या है पहले आप ये भी समझ लीजिए, चूंकि नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, ये वन देख रहे हैं आप, यानी कि समुद्र के आसपास खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को ही या वनस्पतियों को ही हम मैंग्रोव कहते हैं। तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहाँ पाए जाएंगे? सबसे ज्यादा मैंग्रोव आपका वेस्ट बंगाल में पाया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना हमेशा। ठीक है गाइस, यहाँ भी देख सकते हैं ये किस तरह समुद्र का किनारा है और इन समुद्र के किनारों पर घने जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये किस प्रकार के जल में पैदा होंगे? तो आप बताएंगे लवण युक्त जल में, यानी कि जो जल नमकीन होता है। चूंकि आप जानते हैं समुद्र के जल में सोडियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं, तो इस वजह से इनका पानी क्या होता है? काफी खारा होता है। ठीक है गाइज, तो इस वजह से यहाँ पे वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा डेवलप हुए हैं। ओके, चलते हैं गाइज सेकंड क्वेश्चन की ओर। प्रेरीज ग्रासलैंड इज मेन वेजिटेशन ऑफ विच कंट्री? प्रेरी घास का मैदान किस देश की महत्वपूर्ण वनस्पति है? गाइज ऑप्शन है आपका अर्जेंटीना, चिली, यूएसए एंड यूएसएसआर। गाइज इसका राइट आंसर है यूएसए। ठीक, यूएसए इज राइट आंसर, यानी कि प्रेरी घास का मैदान यूएसए में पाया जाता है, मींस अमेरिका में पाया जाता है। गाइज दुनिया में बहुत सारे घास के मैदान हैं। जैसे प्रेरी कहाँ पाया जाएगा? तो आप बताएंगे यूएसए में। ये पूछ ले पंपाज तो कहाँ पाया जाएगा? अर्जेंटीना में। इसी प्रकार पूछेगा पुस्टाज तो आप बताएंगे हंगरी में पाया जाएगा। डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा। विल्ड साउथ अफ्रीका में पाया जाएगा। ठीक है गाइज, इस प्रकार से घास के बहुत सारे मैदान है। तो हालांकि घास के मैदानों के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ओके, फिलहाल आपको इतना याद रखना है, प्रेरी घास का मैदान यूएसए में है और इसी प्रेरी घास के मैदान को यूएसए का गेहूं का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, द बाउल ऑफ व्हीट ऑफ अमेरिका। तो जब पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे अमेरिका में किस क्षेत्र को गेहूं का कटोरा कहते हैं, तो आप बताएंगे प्रेरी घास का मैदान। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ अर्जेंटीना इज नोन एज? अर्जेंटीना के शीत घास के मैदान को क्या कहते हैं? गाइज ऑप्शन है आपका एस्टिपीज, पंपाज, प्रेरीज, पुस्टाज। तो गाइज आप आंसर क्या लगाएंगे यहाँ पे? पंपाज। ओके, पंपाज इज राइट आंसर। नहीं, अर्जेंटीना में पाया जाएगा पंपाज घास का मैदान। गाइज स्टेपीज कहाँ पाया जाएगा? ये आपका पाया जाएगा एशिया में। ठीक, एशिया और यूरोप, यानी जिसको हम यूरेशिया बोलते हैं, तो यूरेशिया में पाया जाएगा स्टेपीज। पंपाज पाया जाएगा अर्जेंटीना में। प्रेरी अभी मैंने बताया आपको अमेरिका में। और पुस्टाज गाइज ये हंगरी में पाया जाएगा। ठीक है गाइज, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और चूंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन गाइज दिए गए हैं सब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको बारी बारी से हर एक को याद भी रखना है। ठीक है, चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 पर। फोर्थ क्वेश्चन है बबूल, खेजड़ी आर रिलेटेड टू? बबूल के पौधे, खेजड़ी के पौधे और इस प्रकार के और कटीले पौधे जैसे नागफनी हो गया। ठीक, तो इस प्रकार के पौधे किन क्षेत्रों में पाए जाएंगे? ओके गाइज, ऑप्शन है आपका ट्रॉपिकल, यहाँ पे 2 बार डी हो गया गलती से, डिसियस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल क्षेत्र में पाए जाएंगे? नहीं, क्योंकि ये कटीले हैं, कटीले ट्रॉपिकल क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। ओके, सब ट्रॉपिकल। चीड फॉरेस्ट, नो, ये भी नहीं सही है। अब यहाँ पे टोरिड लिखा हुआ गाइज। ओके, टोरिड कनेक्टिक्यूट फॉरेस्ट, यानी कि इसको हम कह सकते हैं रेगिस्तानी क्षेत्र में, यानी उस क्षेत्र जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होता है।
तो इसे हम बोलते हैं टोरिड एरिया। कई बार आपको एरिड एरिया मिलेगा, ठीक है। तो बबूल, खिजड़ी खास करके ये टोरिड क्षेत्र में मिलेंगे। और ये कहाँ मिलेगा? अरावली जो पर्वत श्रेणी है गाइज राजस्थान में, उसके पश्चिम में अगर आप जाएंगे तो पश्चिम में फैला हुआ जो थार का मरुस्थल है, थार के मरुस्थल में बबूल, खिजड़ी जैसे पौधे ही पाए जाते हैं। और यही कारण है खिजड़ी को राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी माना गया है। ओके, एग्जाम में पूछेगा आपसे खिजड़ी किस स्टेट का, तो आप बताएंगे राजस्थान का। अगर राजस्थान नाम आ रहा तो आप तुरंत जाएंगे ये सब कैसे क्षेत्र के हैं? टोरिड क्षेत्र के हैं। ओके, चलते हैं गाइज अगला हमारा भोजपत्र ट्रीज इज स्पेशली फाउंड इन। भोजपत्र का के पौधे स्पेशली कहाँ पाए जाते हैं? भोजपत्र आप एग्जाम में आप सुनते भी हैं, पहले के जमाने में बहुत कुछ होता था, सब भोजपत्र पर लिखा जाता। क्योंकि पहले किताबें तो थी नहीं, इस तरह से कॉपियाँ थी नहीं, तो जिसको जो भी संदेश लिखना होता तो सब भोजपत्र पर लिखते थे, ठीक है। जैसे निमंत्रण से संबंधित खास करके शुभ कार्यों को भोजपत्र पर ही किया जाता। तो ये भोजपत्र कहाँ पर पाए जाते हैं गाइज? तो ऑप्शन है आपका नीलगिरी, विंध्याचल, अरावली, हिमालय। तो आप क्या लगाएंगे गाइज? हिमालय। ओके, हिमालय वह क्षेत्र है जहाँ पर भोजपत्र पाए जाते हैं। ओके, ये याद रखना आपको, भोजपत्र के पौधे हिमालय के क्षेत्र में पाए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं गाइज। व्हेन इज द वन महोत्सव सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? ठीक, अब आपका महीना यहाँ पे दिया है अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। तो गाइज आप जुलाई लगाएंगे। स्पेशली वो डेट है 7 जुलाई। 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। एक सप्ताह तक ये त्योहार आपका मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? वन महोत्सव। और गाइस देखो कैसे याद रहेगा आपको, जुलाई में बारिश शुरू होती है, तो जो वन होते हैं, घास होती है, सब बारिश में ही ज्यादा डेवलप होती हैं। क्योंकि जून में जो घासें रहेंगी वो भी सूख जाएंगी, मई में, अप्रैल में। तो जुलाई ये सबसे बेहतर महीना होता है, ठीक। तो जुलाई आप याद रखेंगे वन महोत्सव, ठीक। और जुलाई में कितना जुलाई? तो बताएंगे 1 से 7 जुलाई सप्ताह भर चलता है। और ये वन महोत्सव शुरू किसने किया ये भी पूछ सकता है, तो आप बताएंगे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी इज द पर्सन हु स्टार्टेड द वन महोत्सव इन इंडिया। के.एम. मुंशी। अब देखिए आप ऐसे समझिए, मुंशी कितना प्यारा नाम है, मुंशी महोत्सव, मुंशी महोत्सव, ठीक है। इस तरह से आप याद कर लेंगे। ओके गाइज, हम चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 7th है गाइज। डाउन्स ग्रासलैंड इज फाउंड इन विच कंट्री? डाउन्स घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? अब आप बताएंगे आप क्या ऑप्शन है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और हंगरी। गाइज आप यहाँ पे आंसर लगाएंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या पाए जाएंगे? डाउन्स घास के मैदान। ऐसे याद कर लीजिए, चूंकि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट सबसे साउथ में है, तो साउथ मतलब नीचे है, डाउन्स में है, तो डाउन घास के मैदान भी ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाएंगे। ओके, डाउन्स घास का मैदान कहाँ पाया जाएगा? तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में। अगर मैं पूछूं प्रेरी, तो आप बताएंगे अमेरिका, पंपास, अर्जेंटीना, ठीक। अगर मैं पूछ लूं सवाना, तो आप बताएंगे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और अगर वेल्ड पूछा जाएगा तब आप साउथ अफ्रीका लगाएंगे। ओके गाइज, अगले पे चलते हैं। विच स्टेट हैज मैक्सिमम एरिया ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया? वह कौन सा प्रदेश है जहां पर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वनों का है? मीन्स किस प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं? ऑप्शन में आपका गाइज यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल और आसाम। क्या लगाएंगे आप? एमपी। मध्य प्रदेश भारत में सबसे बड़ा वन वाला प्रदेश है, मीन्स क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वन एमपी में ही पाए जाते हैं। ओके, लेकिन अगर परसेंटेज में पूछेगा गाइज, तो अगर पूछेगा परसेंटेज में सबसे ज्यादा, तब आप यहाँ पर एमपी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एमपी पूरे भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है क्षेत्रफल में। तो यहाँ पे वन भी उसी एवरेज में ज्यादा पाए जाते हैं। तो गाइज आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ पे दिया है FSI ने भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की है। तो गाइज ये चीज अगर आप समझ लेंगे यहाँ पे, तो आपके लिए काफी चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे आप देखें आगे, केंद्रीय वन रिपोर्ट 2019 पेश की गई है। इसको कौन करेगा? भारतीय वन सर्वेक्षण FSI, ठीक है। और ये दिखा रहा है कि भारत में जो 16वां संस्करण पेश किया गया, ये वन रिपोर्ट का कौन सा है? बोलेंगे 16वां संस्करण है, ठीक है। 16th संस्करण है। और इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? देश में कुल वन और वृक्षावरण कितना है गाइज? 80.73 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक।
और ये पूरे देश में ये महत्वपूर्ण है, यहीं से एग्जाम में आता है। ये कुल क्षेत्रफल कितना है वनों का, तो आप बताएंगे 24.56%। यही एग्जाम में आपसे आएगा कि भारत में कुल वन और वृक्ष कितना परसेंट में है, आप बताएंगे 24.56% पर। ओके, और पिछले 4 वर्षों में 130 मिलियन हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि जितना भी था अब तक वन क्षेत्र उसमें 130 मिलियन की बढ़ोतरी हुई है। क्षेत्र देखिए यहाँ पे आ गया, क्षेत्र की दृष्टि मतलब यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन वाला क्षेत्र है। ओके गाइस, ये महत्वपूर्ण था। तो लेकिन मैंने कहा परसेंटेज में अगर पूछे तो आप बताएंगे मिजोरम, पहले नंबर पे मिजोरम है, फिर मणिपुर है, फिर मेघालय है और मणिपुर है, सॉरी सबसे पहले कौन सा है, मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। तो आपको मिजोरम को जरूर याद रखना है, क्योंकि शीर्ष परसेंटेज में आपका मिजोरम है। कितना परसेंट, 85.41% है। ओके गाइस, तो क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा एमपी और परसेंटेज में सबसे ज्यादा मिजोरम। ओके, 2-3 चीजें और आपको यहाँ पे देखनी होंगी कि सबसे ज्यादा जो वनों का विस्तार बढ़ा हुआ है, इंक्रीज हुआ है, वो कर्नाटक में हुआ है। ठीक, ओके, इसके अलावा एक और चीज आप देखेंगे कि जो मैंग्रोव वन होता है, तो मैंग्रोव वन भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो आप बताएंगे मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, चूंकि ये पहले ही क्वेश्चन हो चुका है। ओके गाइज, तो हम चलते हैं आगे। इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि एमपी में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में जब पूछेगा परसेंटेज में तो आप बताएंगे मिजोरम को। ओके, और सब तो बता दिए। ये 16वां संस्करण है जनगणना का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान और निकोबार आइलैंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। आपसे ऑप्शन है आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट, मानसून फॉरेस्ट एंड ऑटम। तो पतझड़ मौसम नो, मानसून फॉरेस्ट यहाँ पाया जाता है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं। यहाँ पे एवरग्रीन पाया जाएगा गाइज। अब आप पूछेंगे एवरग्रीन क्यों, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एवरग्रीन का मतलब है सदा हरे भरे, और चूंकि आप जानते हैं कि आपका जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो भूमध्य रेखा के पास में है। ठीक है, तो वहां पर हमेशा बारिश होती है, पर डे बारिश होती है, इस वजह से यहाँ पे एवरग्रीन टाइप का फॉरेस्ट पाया जाएगा। ओके गाइस, चलते हैं हम 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन गाइस हमारा है, महोगनी, रोजवुड, आबूनस आर फाउंड इन, यानी कि सब पौधे, महोगनी का पौधा, रोजवुड का पौधा, आबूनस का पौधा किन क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे आप देखते हैं आपके यहाँ क्या पाया जाता है जनरली, यूपी में आम, नीम, महुआ, लेकिन उसी प्रकार से महोगनी, रोजवुड और अबूनस किस प्रकार क्षेत्र में पाए जाएंगे। ऑप्शन है आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड टुंड्रा फॉरेस्ट। तो गाइज इसका आंसर है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मतलब आप समझिए कि भूमध्य रेखा के आसपास में जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है तो वही क्षेत्र में पाए जाएंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए टुंड्रा कहाँ, टुंड्रा का मतलब आप हिमालय क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पे अबूनस वगैरह नहीं पाया जाता है। यहाँ पे टुंड्रा कैसे पाए जाएंगे टुंड्रा में, तो आप जानते हैं यहाँ पर जैसे आपने देखा अशोक का पौधा देखा होगा, तो इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। सब ट्रॉपिकल में तो आप जानते हैं सब ट्रॉपिकल का क्षेत्र यूपी बिहार यही सब आता है, तो यहाँ पर आपका ना आम, नीम, महुआ इस टाइप के पौधे पाए जाएंगे। टाइडल फॉरेस्ट में क्या पाया जाएगा इस, यहाँ पर आपके कटीले पौधे टाइप में पाए जाएंगे, कटीले नहीं सॉरी, यहाँ पे घने पाए। टाइडल का मतलब होता है ज्वार और भाटा, जहाँ पे ज्वार आता है, तो यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं वो घने वन पाए जाते हैं। ठीक है, ज्वारी वन पाए जाते हैं। तो चूंकि यहाँ पूछा है महोगनी, रोजवुड और अबूनस, तो आप तुरंत बताएंगे ये जो पौधे हैं ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं या भूमध्य रेखा के क्षेत्र में पाए जाते हैं, चाहे जिस भी देश में। नेक्स्ट हमारा है गाइज, वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन इंडिया। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में कहाँ पर है। ठीक, यानी कि वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान भारत में किस स्टेट में है, तो आप बताएंगे उत्तराखंड में है। खास करके उत्तराखंड नहीं पूछता, वो सीधा सिटी पूछता है, तो गाइज आप बताएंगे देहरादून। ठीक है, देहरादून इज द प्लेस वेयर FRI इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड, देहरादून में। ओके, देहरादून किसकी कैपिटल है, तो आप बताएंगे उत्तराखंड की कैपिटल है। ओके गाइज, एक हमारा आखिरी क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है गाइज कि सैंडल
वुड ट्री आर स्पेशली फाउंड इन विच एरिया। सैंडलवुड का मतलब होता है गाइस चंदन का पौधा। चंदन के पौधे भारत में किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ऑप्शन में आपका हिमालय, नीलगिरी, विंध्यन एंड दंडकारण्य। इनमें से किन क्षेत्रों में सैंडलवुड पाया जाएगा, चंदन के पौधे पाए जाएंगे? गाइस क्या लगाएंगे आप? हिमालय कभी नहीं लगाना आपको लगा देना है नीलगिरी एरिया। खास करके नीलगिरी का मतलब जिसमें आपका तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरला है। तो स्पेशली सबसे ज्यादा चंदन कर्नाटक में पाया जाता है, लेकिन आपको वो क्षेत्र पूछेगा तो आप बताएंगे नीलगिरी का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में चंदन के पौधे पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि चंदन के पौधों का तस्कर एक था बीरप्पन, आपने नाम सुना होगा, डाकू बीरप्पन। डाकू बीरप्पन एक्चुअली में चंदन के पौधों का विदेशों में सप्लाई करता था। ठीक, तो ये कहाँ का था? आंध्र प्रदेश का था। तो जो नीचे का क्षेत्र है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, उन्हीं क्षेत्रों में आपका सैंडलवुड या चंदन के पौधे पाए जाएंगे। तो हिंदी वाले बच्चों को भी कम से कम इंग्लिश भी इसी बहाने से थोड़ा थोड़ा देखते रहना चाहिए। ठीक है गाइस, हिमालय में क्या पाया जाएगा? तो आप बताएंगे हिमालय में भोजपत्र पाया जाएगा। ठीक है, भोजपत्र स्पेशली कहाँ पाया जाएगा? हिमालय में, लेकिन चंदन नीलगिरी में। ओके गाइस, तो इस प्रकार से आपका एक छोटा सा टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।